करेंगे रायपुर की एक बड़ी खबर आपको बता दें। मेडिकल कॉलेज मान्यता में भ्रष्टाचार का मामला, रावतपुरा मेडिकल कॉलेज रिश्वत मामला है और अब 6 नहीं 36 को सीबीआई ने आरोपी बनाया है। रावतपुरा कॉलेज के साथ संस्थान के चेयरमैन और डायरेक्टर भी शामिल है। सीबीआई ने मामले में 6 आरोपियों को स्पेशल कोर्ट में पेश किया था। 55 लाख की घूस के साथ 3 डॉक्टरों सहित 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। रिश्वत के बदले मनचाही रिपोर्ट देते थे। सीबीआई इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है और रिश्वत के बदले मनचाही रिपोर्ट देते थे डॉक्टर, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। 3 डॉक्टर सहित 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। भ्रष्टाचार अधिनियम में केस दर्ज किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे रायपुर से। संवाददाता सुधीर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुधीर, पहले 6 आरोपी बने और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि 6 नहीं बल्कि इस पूरे मामले में 36 आरोपी हैं। क्या लग रहा है और कितने आरोपी इस पूरे मामले में सामने आ सकते हैं? और मेडिकल कॉलेज में जो फर्जीवाड़ा चल रहा था, जो भ्रष्टाचार चल रहा था, इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ खुलासे हुए हैं? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, हमने देखा जिस प्रकार से कल जो 6 लोग थे, 6 डॉक्टर थे, उन्हें कहीं न कहीं कोर्ट में पेश किया गया और साथ ही साथ सीबीआई लगातार इस पूरे मामले पर जो खोज जो जांच है वो लगातार कर रही है और अब तक बताया 36 से अधिक जो लोग हैं इस पूरे मामले में कहीं न कहीं सामने आए हैं और जिन पर लगातार जो सीबीआई का जो शिकंजा है वो कसता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही साथ जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि रावतपुरा मेडिकल कॉलेज के साथ ही साथ जो संस्थान के चेयरमैन है, डायरेक्टर है, वो भी इस पूरे मामले में शामिल थे। तो मान सकते हैं कि कहीं न कहीं मिली भगत लोगों की थी और साथ ही साथ जो फर्जी जो दस्तावेज थे वो लोगों को दिए जाते थे। साथ ही साथ जिस प्रकार से जो फर्जी जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी वो कहीं न कहीं इस पूरे मामले में प्रकट की थी। लगभग 50 लाख से अधिक का जो कहीं न कहीं रिश्वत देने की बात इस पूरे मामले में सामने। तो मान सकते हैं लगातार जो सीबीआई की जो टीम है वो पूरी तत्परता के साथ कहीं न कहीं जांच कर रही है। साथ ही साथ पहले 6 और अब कहीं न कहीं 36 लोगों पर जो शिकंजा है जो सीबीआई का वो कसता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। और आगे क्या लग रहा है जो सीबीआई की टीम है और क्या कुछ एक्शन ले सकती है? क्योंकि 36 आरोपियों को अभी तक पहचान इनकी की गई है। आगे कई और लोग सामने आ सकते हैं और सीबीआई का एक्शन अब क्या हो सकता है मेडिकल कॉलेज के खिलाफ? जी बिल्कुल, अगर देखें जिस प्रकार से सीबीआई लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पहले 6 और अब कहने के 36 लोगों पर जो शिकंजा कसा गया और जिनमें जो डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, उन पर भी लगातार जो जांच का जो दायरा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पूछताछ लगातार जारी है और साथ ही साथ जिस प्रकार से सीबीआई जब भी किसी केस को कहीं न कहीं अपने हाथों में लेती है तो पूरी तत्परता के साथ पूरे मामले की जांच करती है। और हमने जिस प्रकार से देखा इससे पहले भी तमाम जो सीबीआई के केस थे उन्होंने उनको उनके हाथ में सीबीआई के हाथ में गए थे, तमाम को कहीं न कहीं तय से लेकर पहलू तक तमाम कुछ तथ्यों की उन्होंने जांच की थी। लगातार अगर बात करें इस पूरे मामले की तो कहीं न कहीं जो सीबीआई है वो कहीं न कहीं हर एक पहलू को विस्तार से देख रही है और साथ ही साथ लगातार लोगों से पूछताछ भी करी, जिसके चलते कहीं न कहीं 6 के बाद 36 लोगों से अब जो बातचीत हो साथ ही साथ जो कार्रवाई का जो दौर है वो लगातार जारी है। उसमें डिप्टी डायरेक्टर जो साथ ही साथ तमाम जो राजपुरा सरकार के जो संबंधित लोग थे उन पर कहीं न कहीं शिकंजा कसते हुए नजर आ रहा है। जिस प्रकार 50 लाख की रिश्वत लेने की बात सामने आई है तो मान सकते हैं कि सीबीआई है पूरी तत्परता के साथ कार्रवाई कर रही है और लगातार जो शिकंजा है पूरे मामले का कहीं न कहीं कसता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। सुधीर, अगर बात करें तो जो मामला सामने आया भ्रष्टाचार का, इसमें ये कहा गया कि झूठी मेडिकल रिपोर्ट जो है मेडिकल कॉलेज की तरफ से दी जाती थी और उसके बदले में रिश्वत ली जाती थी। इसके अलावा और क्या खुलासे संभव हैं? हाँ जी, बिल्कुल, अगर जिस प्रकार से कुछ मामले में संज्ञान सामने आ रहा है कि झूठी रिपोर्ट के बदले यानी कि जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा रिश्वत दी जाती थी, उनके अनुकूल रिपोर्ट उन्हें दी जाती थी ताकि किस तरह के लोग रिपोर्ट मांगते थे उन्हें दी जाती थी। परंतु जिस प्रकार से 50 लाख रुपए लिए जाने की बात सामने आ रही है और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है मेडिकल कॉलेज मांगी थी तो चेयरमैन है उनसे भी पूछताछ जारी है और साथ ही साथ आने वाले समय में जो जो आंकड़ा है वो बढ़ता है क्योंकि लगातार सीबीआई तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है और साथ ही साथ जांच को आगे बढ़ाते हुए नजर भी आ रही है। चलिए ठीक है सुधीर, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन राजधानी भोपाल से न्यूज़ है डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, रायपुर में हमने देखा जो भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था, मेडिकल कॉलेज की आड़ में मनचाही रिपोर्ट दी जाती थी और फिर बदले में रिश्वत ली जाती थी। इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों में कार्रवाई की गई है। क्या अपडेट है इस पूरी खबर में? मध्य प्रदेश में कहाँ सीबीआई की टीम ने छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया है और क्या कुछ खुलासे संभव हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ के साथ साथ कई राज्यों में छापेमार कार्रवाई सीबीआई ने की थी और रावतपुरा सरकार जो
और रावतपुरा सरकार को रविशंकर महाराज के नाम से जाना जाता है और ये एक आध्यात्मिक संत हैं, लेकिन अध्यात्म की आड़ में कई मेडिकल कॉलेजेस भी चलाते हैं और इनके कई दूसरे तरह के धंधे भी हैं। और जहां तक बात करें मध्य प्रदेश में सीबीआई के छापे की, तो इंदौर और भोपाल में कई मेडिकल कॉलेजेस की सीबीआई के अधिकारियों ने जांच की और अभी भी जांच जारी है। और ये लोग न केवल फर्जी मान्यता दिलाते थे, बाकी स्टूडेंट्स को बिना नेट एग्ज़ाम के मेडिकल में एंट्रेंस कराने के लिए भी काम करते थे और इसकी भी सीबीआई और तमाम एजेंसियां जांच कर रही है। और जहां तक बात करें तो इन्हीं छापों के दौरान इंदौर और भोपाल के कई संदिग्ध मेडिकल कॉलेजों के नाम सामने आए जो कि मान्यता दिलाने का काम करते थे और उसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल थे। और जब निरीक्षण होता था तो वहाँ न केवल फर्जी मेडिकल कॉलेज बनाया जाता था, बाकी फर्जी पेशेंट भी भर्ती कराए जाते थे, फर्जी लैब भी बनती थी, फर्जी वहाँ पे पूरा कागज़ और ऑफिस भी चलाया जाता था। तो अब सबकी निगाह इस पे ही है कि सीबीआई किस दिन रविशंकर महाराज यानी रावतपुरा सरकार, जिसे लोग धर्म के नाम पे मानते हैं, उसे गिरफ्तार करती है। अभी उन पे एफआईआर दर्ज हो चुकी है और न केवल इस मान्यता घोटाले में उनके संस्थान और उनका नाम आया है, बल्कि कई जमीन मामले भी उनके चल रहे हैं और अक्सर उनका नाम विवादों में है कि इनके पास इतनी करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों की भी नहीं अरबों की संपत्ति कहाँ से आई और कैसे आई। तो सीबीआई की जांच अभी भी जारी है। इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, नगद लेन देन के भी सभी सबूत मिले हैं, 35 से ज़्यादा लोगों पे एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जांच अभी जारी है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो रावतपुरा सरकार यानी रविशंकर महाराज का पूरा कारोबार खासकर इंदौर और भोपाल और उसके आसपास ही जहां इनके आश्रम है वहीं संचालित है। तो सीबीआई अब जांच कर रही है और लोगों की निगाह इस आध्यात्मिक संत पे है कि कब इनकी गिरफ्तारी सीबीआई करती है। बिल्कुल, जांच के घेरे में अनिरुद्ध अगर बात करें तो कई और लोग भी आ सकते हैं, क्योंकि देश भर में 40 संस्थानों पर अभी कार्रवाई की गई है, लेकिन रायपुर से ये कार्रवाई शुरू हुई, मध्य प्रदेश और तमाम राज्यों तक पहुंची। क्या लग रहा है अब सीबीआई का अगला एक्शन क्या हो सकता है, कैसे, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और उसी के हिसाब से खुलासे होंगे, कई गिरफ्तारियां भी इस पूरे मामले में संभव है। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे कि ना सिर्फ फर्जी तरीके से मेडिकल रिपोर्ट बनाते थे, बल्कि सीटों को लेकर भी हेरफेर किया गया, मेडिकल सीटों को लेकर, तो ये जो मामला है बहुत बड़ा है और जांच लंबी इस पूरे मामले में चल सकती है, कई बड़े और लोगों के नाम शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल, इसमें सारे ही जो नाम हैं वो बड़े लोगों का ही नाम है और इन मेडिकल कॉलेज के जो एडमिशन का दर था वो 50 लाख रुपए से लेके 5 करोड़ तक जाता था। तो समझा जा सकता है कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है और सीबीआई पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में सीबीआई के अधिकारियों को कई बार कह चुके हैं कि आप जो भी कार्रवाई करें उसमें प्रभावशाली लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन दबाव में नहीं आना है। और जहां तक बात करें रावतपुरा सरकार यानी रविशंकर महाराज, तो वो धर्म का चोला ओढ़ के लगातार इस तरह के काम करता था और उसके राजनीतिक संपर्क इतने कि वो कभी भी गिरफ्तार नहीं होता था। लेकिन इस बार उसका पाला सीबीआई से पड़ा है और सीबीआई न केवल छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश का मामला है, बल्कि कई राज्यों से होते हुए दिल्ली तक भी पहुंच गया और स्वास्थ्य मंत्रालय के भ्रष्ट अधिकारी जो कि मान्यता देने के बदले सारा फर्जीवाड़ा करते थे, उनके नामों का भी खुलासा हो गया। और इसके अलावा भी कई और नाम है, यहाँ से जो दिल्ली तक की चेन अन्य राज्यों से बनी है। तो जल्द ही और भी इस मामले में गिरफ्तारियां होंगी और कॉलेजों के नाम सामने आ सकते हैं। मध्य प्रदेश से ही कम सीबीआई ने जो संदिग्ध कॉलेजों की सूची बनाई है उसमें 10 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस शामिल हैं और ये सारे रसूखदारों के कॉलेज हैं। और अब सबकी निगाह यही लगी है कि सीबीआई रावतपुरा सरकार यानी रविशंकर महाराज को कब गिरफ्तार करती है। बिल्कुल, मेडिकल कॉलेज की मान्यता की अगर बात करें तो जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, क्या लग रहा है अनिरुद्ध, अगर मेडिकल कॉलेज पर कार्रवाई होती है तो जो छात्र इसमें पढ़ रहे हैं उनके भविष्य को लेकर भी एक सवाल खड़ा हो रहा है कि मान्यता अगर रद्द हो जाती है, जांच के घेरे में ये कॉलेज आता है, तो उनका क्या होगा? जी बिल्कुल, जो छात्र एडमिशन ले चुके हैं ऐसे मान्यता प्राप्त तो मेडिकल कॉलेज में जहाँ पे कि पैसा लेके एडमिशन करवाए जा रहे थे और अभी ये भी जांच चल रही है कि बिना किसी नेट एग्ज़ाम या किसी एनजेसी के एग्ज़ाम के बावजूद
बिना एग्जाम दिए भी कई छात्रों को मेडिकल में इन्हीं मान्यता प्राप्त कॉलेजों में एडमिशन दिलाया गया और एक एडमिशन का 50 लाख से लेकर 4 करोड़ से ज़्यादा तक वसूला गया निजी कॉलेजों द्वारा। तो अभी सीबीआई की जांच और एजेंसियां, दूसरी एजेंसियां भी इस पूरे मामले में जांच करती है और रावतपुरा सरकार, जिसे लोग बड़ा आध्यात्मिक संत मानते हैं, उसकी देखरेख में, उसकी छत्र छाया में उसके लोगों द्वारा ये पूरा फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। तो आने वाले समय में सीबीआई की जांच पर सबकी नजर है और छात्रों के भविष्य की बात है तो छात्रों का भविष्य संदिग्ध अभी से ही हो गया है और कई छात्र और उनके परिजन घबराए हुए हैं कि लाखों और करोड़ों रुपए देने के बाद भी क्या उनके बच्चे डॉक्टर बन पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ ये मामला है। लेकिन फर्जीवाड़े में और कौन कौन शामिल, कितने राज्य सीबीआई की जांच के घेरे में आते हैं, ये देखना होगा। जल्द ही बड़े खुलासे इस पूरे मामले में होंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, अनिरुद्ध। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।